नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज आम आदमी को एक बड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी कंपनी, डेयरी कंपनी, जिसका दूध सबसे ज्यादा बिकता है इस देश में, उसने रेट बढ़ा दिए हैं। अब सवाल है कि जो महंगाई दर घटी है पिछले कुछ समय से, तो अचानक से दूध के दामों में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी करना कितना मुश्किल होगा आम आदमी के लिए। गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव अमूल ने दूध के दाम में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है, इसकी घोषणा की गई है। नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बयान के मुताबिक इस संशोधन के बाद अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताजा की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल का गाय का दूध, जो भी दूध हैं, जो भी इनके अमूल A2 भैंस का दूध जो है वो 70 रुपए प्रति लीटर, ऐसे अलग अलग जो इनके दूध हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अभी पिछले साल अक्टूबर में कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। कहा गया था कीमतों में ये वृद्धि दूध के संचालन और उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि के कारण की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में केवल पशुओं के चारे की लागत में लगभग 20% की वृद्धि हुई। इनपुट लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सदस्य संघों ने पिछले वर्ष की तुलना में किसानों की कीमतों में 8 से 9% की वृद्धि हुई, ये कहा गया। और दिसंबर की अगर बात करें, मदर डेयरी ने रेट बढ़ा दिए, क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने ब्रांड की कीमत, दूध की कीमत बढ़ाती है तो बाकी कंपनियां भी बढ़ाती हैं। अब सवाल ये, जो एकाधिकार है कंपनियों का, इस पे कैसे रोक लगेगी, या जब मर्जी रेट बढ़ा देंगे आप। और इसका असर सिर्फ दूध पर नहीं है, दूध के जितने प्रोडक्ट हैं, चाहे वो दही हो, छाछ हो, सबके रेट बढ़ने हैं। मिठाइयां, मुंह मीठा कराना अब मुश्किल हो जाएगा आम आदमी के लिए। अब त्यौहार भी है, नेक्स्ट मंथ जो है, अगले माह से महीने होली है, और होली को मिठाइयों का, रंगों का त्यौहार कहा जाता है। उसके पहले रेट बढ़ना आम आदमी को बहुत मुश्किल में डाल सकता है। वैसे भी रेट आसमान छू रहे हैं दूध के, तो आम आदमी के लिए दूध के रेट बढ़ना कितना फर्क डालता है, आज हम राष्ट्रहित में इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर जो एकाधिकार कंपनियों को है, क्या ये कभी भी अपने जो दूध की कीमतें बढ़ा सकते हैं? क्या सरकार, क्या इसमें कुछ आगे आकर कोई स्टेप उठा सकती है? क्योंकि सवाल यह है कि जो अमूल का नाम है, जो ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड है दूध का, देश की सबसे ज्यादा आबादी अमूल के दूध का इस्तेमाल करती है। और सवाल यह भी कि अमूल अगर अपने रेट बढ़ाता है तो बाकी कंपनियां भी धीरे धीरे जो रेट्स हैं वो दूध के बढ़ाती हैं। तो जो कहा जाता है कि दूध पिएगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, तो आखिर दूध कैसे पिएगा इंडिया, अब सवाल है, और आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया। आम आदमी को कितनी मुश्किल होंगी, इसी पर आज हम राष्ट्रहित में बात करेंगे। अब हमारे जो टेलीफोन नंबर हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय भी आप दे सकते हैं कि दूध के जो दाम बढ़े हैं इसका कितना असर आप पर पड़ेगा, और ये कितना सही है कि जब मन आया आपने रेट बढ़ा दिए। और पहले ये कहा जाता था अगर किसी भी प्रोडक्ट के कोई भी कंपनी अगर रेट बढ़ाती तो उसके पीछे कहा जाता है महंगाई बढ़ रही है, अगर बाकी चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी तो दूध की कंपनियां भी महंगाई बढ़ाएंगी। लेकिन पिछले कुछ समय से जो महंगाई दर है वो घटी है, और सवाल है अगर महंगाई दर घटी है तो दूध के दाम अचानक से कैसे बढ़ गए। हमारे साथ कई जो संवाददाता हैं अलग अलग जिलों से, वो जुड़ेंगे, वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको बताएंगे। क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है हमारे देश में जो सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है उसके बिना नहीं होता है। आम आदमी की बात की जा रही है, अगर कोई दूध नहीं पी पाता है, एफर्ट नहीं कर पाता है, वो चाय जरूर पीता है, या फिर जो बड़े लोग हैं वो दूध नहीं पीते तो कम से कम बच्चों को दूध पिलाते ही हैं। और एक बड़ी आबादी जो है वो अमूल कंपनी के दूध को यूज करती है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई जो संवाददाता हैं वो जुड़ गए अलग अलग जिलों से। हमारे साथ आकाश राय भी जुड़ेंगे, भाजपा नेता हैं। उससे पहले सोनू शर्मा जो हैं वो भी जुड़ेंगे। अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ हैं। राजू शर्मा हैं मेरठ से, जयवीर मावी हैं
जयवीर, आप ही के पास आएंगे। अचानक से दूध के दामों में जो वृद्धि हुई है 3 रुपए प्रति लीटर, जनता का क्या कुछ रिएक्शन है इस वक्त, अगर गाजियाबाद की बात करें? मैं आपको बता दूं कि इस समय में एक दूध की डेयरी में ही मौजूद हूँ। संचालक तमाम ग्राहक को यहाँ पर दूध लेने के लिए हम इनसे सबसे पहले बात करा देते हैं ताकि जो रेट बढ़े हैं, जो दाम, क्योंकि एक अचानक से जो 3 रुपए का दाम बढ़ा, कहीं ना कहीं अभी आम बजट भी जारी हुआ है और उसके बाद रेट बढ़ना कहीं ना कहीं आम लोगों को समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले बात कीजिए, क्या नाम है आपका? सुधाकर। सुधाकर, जो दूध के रेट बढ़े, क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है? देखो, दूध जो है ये दिल्ली की चाहिदा में आते हैं पब्लिक की, तो कम से कम इतना महंगाई में ये बहुत ढीला पड़ रहा है, जबकि पब्लिक के ऊपर बहुत ढीला पड़ रहा है। अब सुधाकर जी, किन चीजों पर प्रभाव होगा इस दूध के 3 रुपए बढ़ने का? भी हालांकि केवल एक कंपनी ने बढ़ा, अन्य कंपनियों की बात करें तो कितना प्रभाव होगा? ये तो जैसे दूध 60 रुपए किलो था, वो तो ठीक है, रेंज में था। अभी जो 3 रुपए जो रेट बढ़ा है, इसमें से कम से कम घर की खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। एक दूध की है, फिर और राशन की है, पानी का बिल, बिजली का बिल, तो तमाम चीजों पर मिला पड़ेगा। और भी लोग यहाँ मौजूद है, क्या नाम है आपका? रेट दूध को 3 रुपए किलो बढ़े, क्या कहोगे आप? गलत हुआ ये तो बढ़ना नहीं चाहिए था जो बात है। अब दूध पे रेट बढ़े तो इससे घी पे भी, पनीर पे भी, अदरवाइज दही भी है, मिठाई भी, हर चीज पे रेट बढ़ेंगे। जी देखिए, इनका सभी का कहना है कि जो घी के दाम है, पनीर के दाम है, सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे। एक और लोग हमारे साथ, क्या नाम है? मेरा विष्णु गुप्ता। विष्णु गुप्ता जी, दूध के रेट बढ़े, क्या कहोगे? रेट बढ़ना गलत बात है, क्योंकि वैसे ही आजकल दाम वाम बहुत कम चल रहा है लोगों का। आम बजट क्या है? आम बजट में यह है कि दूध का कम से कम 60 से 59 होना चाहिए। 3 रुपए किलो बढ़ना भी बहुत गलत बात है। उसी महंगाई के भत्ते में कुल मिलाकर लोगों का कहना है कि इस तरह से जो आम बजट जारी हुआ है उसके बाद लगातार जो रेट बढ़े, जो दूध के रेट बढ़े, कहीं ना कहीं हमारे साथ जो डेयरी संचालक है, एक बार दोबारा जानता है कैसे दूध के दाम बढ़ेंगे, उसके अलावा किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ेगा? देखो, जो भी है हर तरह का टैक्स देना पड़ेगा, जैसे हाउस टैक्स है, पानी का बिल है, दूध उत्पादक की हम बात करते हैं। अच्छा, बिल के ऊपर पनीर का रेट, पनीर की महंगाई में आ जाता है, और मिल्क भी है, तो दूध के प्रोडक्ट है, जो मिल्क प्रोडक्ट है, उनमें से हर चीज में रेट बढ़ेगा। कम से ये कम से 2-2.5 हजार मंथली ये खर्चे ऊपर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि 3 रुपए किलो बढ़ने से ही 2 से 2.5-3 हजार रुपए तक महीना जो खर्चा है उस पर जो बढ़ना है। और कहीं ना कहीं दूध के रेट बढ़ने से, चाहे मिठाई हो, पनीर हो, घी हो, अन्य जो दूध से जो चीजें बनती है, वही कहीं ना कहीं सब चीजें महंगी होगी। तो आम लोगों का जो बजट है वो खराब होने वाला है, आम लोगों की जो रसोई का स्वाद था, क्योंकि दूध एक ऐसी आवश्यकता की चीज है कि हर व्यक्ति को, बिल्कुल बेसिक जरूरत है, दिन की शुरुआत ही दूध से होती है। हमारे देश में जो भी जनता है, चाहे वो फर्क बस ये है, कोई कम दूध यूज करता है, कोई ज्यादा दूध यूज करता है, लेकिन जो नाश्ता है वो दूध के बिना अधूरा है। तो इसका असर तो साफ देखा जाएगा, लेकिन सवाल है कि एकाधिकार जो है कंपनियों का, क्या इस पर सरकार की रोक नहीं है? और जब महंगाई दर कम हो रही तो आप कैसे क्या कहकर क्या बताएंगे कि आपको संचालन में परेशानी आ रही है? कौन सी ऐसी वजह हैं? हमारे साथ कानपुर से सोनू शर्मा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सोनू का रुख कर लेते हैं। सोनू, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर की जनता का क्या कुछ कहना है जो अमूल ने 3 रुपए प्रति लीटर दूध बढ़ा दिया है? सही देख नहीं रहे, सोनू तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल झा हैं, सपा नेता हैं। अनिल झा, आपका स्वागत है चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ एक गृहिणी हैं, नीतू शर्मा जी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। नीतू जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत नीतू जी आप ही से करेंगे। अचानक से कंपनी दाम बढ़ा देती है, वो भी 3 रुपए प्रति लीटर, कैसे देखते हैं इसे? नीतू जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी,
दूध के दाम बढ़ने से जो आम जीवन है उसमें दूध का जो स्वाद है वो महंगाई ने अपने आप ही फीका कर दिया है। और चाहे घर के बच्चे हों या महिलाएं हों या वृद्ध लोग हों, दूध के बगैर किसी का गुजारा नहीं है। और दिन की शुरुआत ही हम दूध से करते हैं। इसके चलते महंगाई ने जो है दूध से बने हुए उत्पाद भी बहुत महंगे हो जाएंगे। घरेलू बजट पर उसका बहुत बुरा हाल प्रभाव पड़ने वाला है। इन सब के चलते देखा जाए तो दूध के निरंतर दाम जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इजाफा होता चला जा रहा है, वो आम जीवन के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यानी कि सबके लिए ही बहुत ज्यादा हानिकारक है। और इसके पीछे कई कारण भी हैं जिनको अगर हम दूर करेंगे तभी इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। अन्यथा ऐसे ही अगर दाम बढ़ते रहे तो जनजीवन पूरी तरीके से उसके प्रभाव में आ जाएगा। बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ता ही है और आम आदमी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अनिल झा ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। अनिल झा, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या सरकार जो है उसका नियंत्रण नहीं होना चाहिए कंपनियों पे? जी बिल्कुल सही कहा आपने सलन जी। सरकार का नियंत्रण सरकारी कंपनी के अलावा जो इस देश में प्राइवेट सेक्टर हैं, चाहे वो दूध की हो, चाहे दवा की हो, चाहे आम जनता के रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए सामान की हो, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। आज आप देखिए, आज हम दूध की बात कर रहे हैं कि दूध महंगी हो गई 3 रुपया। ये कौन सी कंपनी है? अमूल है। कहाँ की कहाँ की कंपनी है? गुजरात की। आज आप देखिए हिंदुस्तान में और खास करके उत्तर भारत में आप जिस भी स्टेट में जाइए जहां भाजपा की सरकार है नहीं है, वहां सिर्फ गुजराती लोग, जो गुजरात के लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे आपके लाइन से जुड़े हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, एक छत्र राज कर रहे हैं। और यहाँ की जनता का सिर्फ वोट लेना, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के माध्यम से हो, चाहे अगड़ा पिछड़ा के माध्यम से हो, वोट लेने के बाद सत्ता में आना और सारा पैसा, सारा साम्राज्य गुजरात को विकास करना, उत्तर प्रदेश का पैसा गुजरात ले जाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार का पैसा गुजरात ले जाना। तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। जब 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 कच्चे तेल का रेट बढ़ता है तो मोदी जी कहते हैं कि भाई कच्चा तेल बढ़ गया, इसलिए हम आपको पेट्रोल डीजल बढ़ा देंगे। अब पेट्रोल डीजल बढ़ाने से साग सब्जी, जितनी भी हमारी आम जनमानस की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो महंगी हो जाती है। लेकिन जब कच्चा तेल कम हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में तो दाम कम नहीं होता। दूध का दाम, आप देखिए आज मोबाइल का दाम सस्ता हो गया, लेकिन जो मोबाइल इस देश के लोग यूज कर रहे हैं, डाटा सस्ता होना चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, वो बढ़ता चला जा रहा, महंगाई बढ़ती चली जा रही। तो इस सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो 80 करोड़ मानती है जनता के, 80 करोड़ सरकार के 80 करोड़ लोगों के पास राशन नहीं है तो उसको राशन बांटती है, लेकिन एक तरफ दूध और दवा दोनों महंगी कर देती है। तो कुल मिला के लेकिन सर जनता अनिल झा, सवाल यही है कि जो सरकार है वो कहती है कि तो कंपनी का व्यक्तिगत मामला है, किसी कंपनी ने रेट बढ़ाया उसमें हमारा एकाधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं उसे रोकने का। अच्छा सैलन जी, इस देश में हम और आप रहते हैं, अगर हम और आप अगर कोई काम करते हैं जो समाज से हटके होता है या देश के या समाज के खिलाफ होता है तो हमारे आपके लिए कानून है, उसी सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है। क्या कोई कंपनी चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, चंदा ले सकती है सरकार या पार्टी और उस पर नकेल नहीं कर सकती है? आप कैसे नकेल कसेंगे जब आप चुनाव में, अभी गुजरात का नया चुनाव हुआ है, मोदी जी बम्पर सीट जीत के आए हैं, जब 2002 में मुख्यमंत्री बने थे उससे भी ज्यादा सीट लेकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के आए हैं। तो जब अपना रिकॉर्ड तोड़ के आए तो पैसा कितना खर्च हुआ ये तो आप और हम देखते ही हैं और देखे ही हैं। तो जब आपको कंपनियां, आज अडानी जी को देखिए आज क्या चल रहा है, जब आप उनकी हवाई जहाज से उड़ के दिन में 14-15 सभाएं करते हैं और उनके पैसे को आप यूज करते हैं पार्टी फंड में, तो जब वो देश का पैसा लूट के लेके भाग रहे हैं, लोग गुजरात के ही लोग भाग रहे हैं और तो कहीं बिहार बंगाल के लोग भाग नहीं रहे, उत्तर प्रदेश के लोग भाग नहीं रहे। अभी पता चला, कल परसों में अभी के न्यूज देख रहे थे आपके चैनल पे कि उनके भाई के एक नागरिकता पता नहीं कहाँ का है। तो ये जो देश जा रही है कहाँ, ये हम लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में, धर्म में, रामायण में और रामचरितमानस में अटका के रखे हुए हैं। पीछे से जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, पीछे कोई ना कोई देश के खिलाफ साजिश चल रही थी और उस साजिश में गुजरात मिलाकर आप तो मानते हैं कि सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, कंपनियों से बोलना चाहिए, कोई फैसला लेने से पहले सरकार की परमिशन जरूरी है। हमारे साथ भाजपा से आकाश राय भी जुड़ेंगे।
जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। बाकी और संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि जनता का आखिर क्या रिएक्शन है दूध के दाम बढ़ने पर। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं दूध के दामों में अचानक से बढ़ोतरी की। देश की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, जिसका दूध देश की सबसे ज्यादा आबादी इस्तेमाल करती है, अमूल कंपनी ने अपने दूध के जो रेट हैं 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इसका असर आम जनता पर कितना पड़ेगा, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं, इसके अलावा अलग अलग जिलों से संवाददाता भी बने हुए हैं, उनसे जानेंगे जनता के क्या रिएक्शन है। फिलहाल सबसे पहले आकाश राय जी जुड़ गए हमारे साथ, भाजपा नेता हैं। आकाश राय, आप ही के पास आएंगे। सवाल यह है कि अचानक से कोई कंपनी 3 रुपए प्रति लीटर रेट बढ़ा देती है, क्या सरकार से बिना परमिशन लिए, क्या ऐसा संभव है? और अगर है तो क्या ठीक है, और जो एकाधिकार कंपनियों का है इसे समाप्त करने की जरूरत नहीं है? आकाश जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूंगा कि आज मैं संजोग ही है कि जिस अमूल के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उसी प्रदेश में, गुजरात प्रदेश में ही संजोगवश था जब आपके प्रदीप जी का फोन आया, और मैं इस समय साबरमती रिवर फ्रंट पे साबरमती आश्रम के ठीक पीछे बैठा हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपको और के न्यूज के समस्त दर्शकों को गुजरात की धरती से प्रणाम प्रेषित करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो चर्चा आपने शुरू की कि अमूल के दाम बढ़ गए 3 रुपए लीटर, तो देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि भारत की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार महंगाई के मुद्दे पर गिरा के जो 10 साल का दंश झेला है भ्रष्टाचार और कुशासन का कांग्रेस पार्टी द्वारा, उससे भारत की जनता उब चुकी है और भारत की जनता अब समझ चुकी है। भारत की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता, उसको शुद्ध दूध अगर मिल रहा है तो 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए की बात नहीं है। आप आकाश राय, आपका कहना है कि ये जो दाम बढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को, और जैसे आप कह रहे हैं आप संजोग से गुजरात में हैं, तो एक संजोग ये भी कि गुजरात में दाम नहीं बढ़े। अगर आपको जानकारी है, सभी जगह दाम बढ़ा दिए, गुजरात में दाम नहीं बढ़े, ये कैसा संजोग है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं 2 चीजें बता रहा हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए, तो अमूल तो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में अमूल का कारोबार फैला हुआ है। लगभग 3.6 मिलियन दुग्ध उत्पादक इस अमूल से जुड़े हुए हैं। लगभग 1000 इसकी अलग अलग जगहों पे शाखाएं हैं। तो इतने सारे लोग, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं विपक्ष के लोगों का, खास करके समाजवादी पार्टी। अरे ये सवाल आकाश राय जी विपक्ष का नहीं, सवाल आम जनता का है। उनको इसलिए बैठाला है, जो हमारे अनिल झा हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, तो वो भी जनता के मुद्दों को खुलकर रखती है, तो इसलिए बैठाला है। विपक्ष को दिक्कत नहीं है, विपक्ष को तो दिक्कत होगी अगर जनता को दिक्कत होगी। तो आपको नहीं लगता कि जो रेट बढ़ाए गए हैं ये सही, आपको ऐसा लगता है? गलत नहीं है, बढ़ाए जाने चाहिए। जब मर्जी आए कंपनी की बढ़ा दे रेट, सरकार से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। आकाश राय दे रहा हूं, आप मेरा थोड़ा धैर्य रखेंगे तो मैं सारी बातों का उत्तर आपके दे रहा हूं। अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पैसे की बातें कर रहे थे, मोदी जी की सभाओं के बारे में बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक हमारे यहाँ भोजपुरी में, पूर्वांचल में एक कहावत है कि सूप त सूप चलनियो हंसे, माने कि जो लोग इटावा में, सैफई में लोगों को, हीरो हीरोइनों की नाच देखने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च अरे करते थे, वो समाजवादी पार्टी। अरे यार, अरे आकाश भाई, तभी तो वो सत्ता से दूर हैं, जो कुछ गलतियां उन्होंने की इसलिए आज सत्ता से दूर हैं। आप दोबारा सत्ता में हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, आपने रिपीट किया है, देश में आपने रिपीट किया है, अब आपके नेता कह रहे हैं आप हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। क्या ऐसे हैट्रिक लग पाएगी अगर महंगाई पर काबू नहीं पाएंगे? और आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कोई अमूल कंपनी का जो मैनेजिंग मार्केटिंग मैनेजर है वो बात कर रहा हो कि ठीक है, बढ़ गए रेट, बढ़ गए, हम प्योर चीज देते हैं। प्योर का मतलब है कि आप कुछ भी करेंगे। आप पहले जब जवाब सुनेंगे तभी तो। 3 दिन बासी दूध, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। ठीक है, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। और भी लोग इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हैं, वहां की जनता की राय जानना भी हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है। कम शब्दों में बात पूरी करें आकाश जी। 3 दिन बासी दूध उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को मिलता है। फलाना मुद्दा, धमाका मुद्दा,
उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया, इतिहास बनाया। पिछले 35 सालों का इतिहास तोड़ के लगातार 2 बार सरकार में अगर कोई आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। हमने तो इतिहास बनाया है, हम तो भारत की ठीक है। कुल मिलाकर आकाश राय जो है भाजपा नेता है, उनका कहना है कि ठीक है कंपनियां हाँ बढ़ा सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जनता को परेशानी होती तो हो, उससे कोई लेना देना नहीं, दूध शुद्ध मिल रहा है, बड़ी बात। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी हैं, उनके पास आएंगे, अनिल जी का रिएक्शन भी लेंगे। इससे पहले सोनू शर्मा हमारे साथ कानपुर से बने हुए संवाददाता। सोनू, कानपुर की अगर बात करें, वहां की जनता के क्या रिएक्शन आ रहे हैं दूध के दाम बढ़ने पर? सोनू। सोनू, हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सोनू, आवाज आ रही है। जो लोग आपके साथ इस वक्त खड़े हैं उनसे सवाल पूछिए कि आखिर जो दूध के रेट अचानक से बढ़ जाना, इसके पहले भी रेट बढ़े थे, क्या सोचते हैं, कितनी परेशानी उनकी? जाहिर सी बात है कि जनता पर 1-2 रुपए का सरकार तो भार बढ़ाती है, 3 रुपए का भार बढ़ा, अमूल दूध पे बढ़ा। और जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के दोस्तों ने कहा कि 3 रुपए जो बढ़ा है, कहीं ना कहीं अमूल शुद्धता देती है। हम कहते हैं कि पैकेट के दूध में शुद्धता कहाँ से क्या होती है, इसकी कोई मानक होते क्या? कोई नहीं होते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जो तरह से सरकार जो कंपनियों ने दूध के रेट बढ़ाए हैं, तो क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। मैं दूध भी महंगा कर दिया, तेल भी महंगा कर दिया। मैं क्या सपा, क्या राजनीति, ये जो बोल रहे हैं हमारे कुछ खास लोग जो लाइव चल रहा होगा, वो नहीं सुन रहे होंगे इस चीज को। मैं उनसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को मैं कैसे सेयाऊं, कैसे पालूं, कि जब दूध तो पूरी तरह से जो आवाज है वो... क्या चाहते हैं, क्या जनता गरीब रोड पे नहीं रहे? आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, और भी संवाददाता था, उनके पास भी हम आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित में हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी अमूल ने दूध के दाम बढ़ा दिए। 3 रुपए प्रति लीटर दामों में बढ़ोतरी की गई है। इसका कितना असर आम जनता पर पड़ने जा रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं। हम अजेंद्र के पास आएंगे, आगरा से अजेंद्र बने हुए हैं। अजेंद्र, जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है जो दूध के दाम बढ़ाए गए? अजेंद्र। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से आज अमूल दूध पर एक साथ 3 रुपए बढ़े हैं, और 3 रुपए बढ़ना बड़ी बात है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है अगर उसकी बात कर लें तो हर कोई भैंस का दूध लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर हम कॉलोनियों की बात करें या मेन मार्केट की बात करें तो वहां पर ये अमूल का दूध ये चलता है और ये प्रचलन हो चुका है, और दूध का नाम ही अमूल हो चुका है। और उस पर एक साथ 3 रुपए बढ़ना, एक दिन में 3 रुपए की बढ़ोतरी बड़ी बात है। 63 रुपए से 66 रुपए का ये 1 लीटर का दूध हो गया है। लोगों की किस तरह की धारणा है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है, उनका क्या कहना है, उन्हीं से जान लेते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मतलब कि एक साथ 3 रुपए बढ़े हैं, 66 रुपए का 1 लीटर अमूल का दूध हुआ। क्या कहना है, कितनी परेशानी होगा? जो आदमी गरीब आदमी है, हम तो जो तनख्वाह लेने वाले हैं, उसके अंदर क्या असर पड़ेगा? कहाँ से वो लेके आएंगे, अब कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे? या तो हो सकता है दूध के अंदर पानी मिलाकर दूध बच्चों को पिलाएं। और मेन मुद्दा ये होता है कि इस महंगाई के चक्कर में हम लोग जो छोटे मिडिल क्लास वाले हम बढ़ जाते हैं, इसके वजह से ये परेशानी है लोगों की। आप बताइए, आपका क्या नाम है? योगेश कुमार नाम। योगेश, 3 रुपए एक साथ अमूल के दूध पर बढ़े हैं, क्या से क्या है, काफी प्रभाव पड़ेगा। लोगों गरीबी की स्थिति है, लोगों की मार्केट में है, लोगों नहीं ले पाते हैं दूध। 3 रुपए की काफी प्रगति होती है स्थिति में, लोगों का परेशानी है, पैसा भरना भी दिक्कत की चीज। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बस ये कहेंगे पैसा बढ़ चुका है, थोड़ा कम किया जाए और स्थिति को सुधारा जाए। चले, ये जो अमूल के अगर दूध की हम बात कर लें तो
जो गांव देहात में जो भैंस का दूध इस तरह से कहते हैं कि घर जाकर लोग लेकर आते हैं, तो जो डेयरी वाले जो लोग दूध बेचते हैं, अमूल का दूध एक अलग बिकता है डेयरी पर, आपने देखा होगा, और खुला हुआ दूध अलग बिकता है, तो उसके पैसे अभी नहीं बढ़े हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अक्सर देखा गया है जब कोई कंपनी दूध के रेट बढ़ाती तो बाकी कंपनियां भी उसको फॉलो करती हैं, और जो बाकी दूध वाले हैं जो खुला दूध बेचते हैं वो भी रेट बढ़ाते हैं। तो दाम बढ़ना तो तय है, भले वो रुक कर बढ़े। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, अपनी बात आप कह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ सर, गवर्नमेंट को तो इसमें फायदा हो रहा है सर, जीएसटी हमारे देश में सब चीजों पर लग गई। यही बात कंपनियों की, कंपनी बढ़ाती है। तेल कंपनी कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में? तेल बढ़ रहा है तो तेल गवर्नमेंट तो नहीं बोल रही है कि तेल के दाम कंपनी बढ़ा रही है। सिलेंडर के दाम बढ़ रही है, कौन सी कंपनी गवर्नमेंट के अंडर में? गवर्नमेंट के अंडर में खाली माननीय लोगों को जो मिलता है वो अंडर में है, इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, उनको मुफ्त में राशन मिलता है, मुफ्त में सब चीजें मिलती है। फिर 80 करोड़ जनता को मुफ्त में ये दाल पानी चीनी दे रहे हैं, आप दूध भी मुफ्त में देने लग जाएंगे, तो भी उनको वोट बटोरने हैं। ये वोट की राजनीति है सर सब जगह। जो आम जनता, किसको समझ रहे हैं आप? आम जनता में क्या हमारे पीएम नहीं आते? क्या हम आम जनता में आते हैं? खाली आम जनता में गरीब के लाख पंक्ति के लोग नहीं आते? आम जनता में वो लोग नहीं आते जो गाड़ियों में बैठते हैं? हमारे प्रधानमंत्री साहब 100 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया एक मीटिंग में खर्चा करते हैं, शिलान्यास उद्घाटन। सर, क्या वास्ते आप चैनलों पर रोना रो रहे हैं कि महंगाई का खत्म होने का कहीं दस्तूर नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए सर, टैक्स कहाँ से लेगी गवर्नमेंट? उनको हवाई अड्डे बनाने हैं सर, उनको जब जाने के लिए चाहिए, जैसे एक राजा जाता था और प्रजा पीछे पीछे दौड़ती थी, क्या वो राजा की वैसे होने लग गया इस देश में। उस देश का क्या होना है सर? कुछ नहीं होना है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रेम, अपनी बात करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, नीतू हैं लखनऊ से। नीतू जी, अपनी बात आप कह सकती हैं। जी हाँ, 2014 में जब सरकार बनी थी तो मोदी जी ने कहा था महंगाई कम होगी, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लगता ही नहीं कि हम आम लोग कुछ खा पाएंगे और ना ही अपने बच्चों को खिला पाएंगे। इस सरकार ने तो ये चाह लिया है कि हम 5 किलो अनाज पर ही जिंदा रहें। सरकार ने खुली छूट दे रखी है कंपनियों को महंगाई बढ़ाने के लिए। प्याज महंगा होता है तो इनकी वित्त मंत्री कहने लगती है कि मैं प्याज नहीं खाती। अब ये सब चीज खाना छोड़ देंगी, बताइए हम क्या खाना छोड़ दें? और इनके प्रवक्ता इसी तरह का जवाब देंगे। और कब तक ये पुरानी सरकारों का रोना रोएंगे? इनके प्रवक्ता के समाजवादी पार्टी को रोएंगे कि कांग्रेस का रोना रोएंगे? और इनके प्रवक्ता को मैं ये कहना चाहूंगी कि इतना घमंड भी अच्छा नहीं है, और इसी जनता ने ही वोट दिया है। यही महंगाई से परेशान होगी तो 2024 दूर नहीं है, इतना समझ लें ये लोग। शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गिरीश हैं कानपुर से। गिरीश, अपनी बात कह सकते हैं। ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ठीक से वॉच नहीं करते हैं। देश से प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है। आप अच्छी तरह देखिए, अभी आपने गुजरात चुनाव में देखा, वहाँ प्रजातंत्र का कहाँ चुनाव था? पार्टी वर्सेस पार्टी चुनाव नहीं था वहाँ पर, सरकार वर्सेस पार्टी का चुनाव था वहाँ पर। और उस चुनाव में आपने अच्छी तरह देखा कि पूरी सरकारी मशीनरी, पूरा पैसा और पूरे संसाधन सरकार की तरफ से लड़े जा रहे थे, जनता निहत्थी थी। प्रजातंत्र उस शुक्रिया आपकी राय के लिए। हमारे साथ लगातार जो संवाददाता हैं अलग अलग जिलों से बने हुए हैं। अजेंद्र के पास हमने जानना चाहा, अब अनिल मीणा को रुक कर लेते हैं, बुलंदशहर से बने हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की अगर बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? तो दूध के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिलेंडर दूध के दाम अचानक बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों पे, जो गरीब तबका के लोग हैं या अमीर लोग हैं, कहीं ना कहीं लोगों पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को काफी मायूसी भी छाई हुई है। लोगों का कहना है कि लगातार दूध के दाम बढ़ने, क्योंकि लगातार जितने भी बाजार में जो प्रोडक्ट हैं वो दूध से ही बनते हैं, चाहे वो मिठाई हो या चाय हो, तो यानी कोई भी चीज हो। तो उसको लेकर देखिए हमारे साथ काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। उन लोगों का कहना है कि लगातार जिस तरह से जो कंपनियां हैं अपने जो मनमाफिक दाम बढ़ा देती हैं और सरकार उन पर कुछ नहीं कार्रवाई करती है, तो ये एक ना कहीं एक चिंता का विषय है। और लोगों को कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं और जो जनता के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सुबह को नाश्ता करके जाते हैं, मजदूर वर्ग के लोग चाय पी के जाते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस महंगाई की मार को झेलना पड़ेगा। देखिए मेरे साथ ये लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राजा चौधरी नाम है मेरा। अच्छा, जिस तरह से अमूल ने 3 रुपए एक साथ बढ़ा दिए हैं, तो उसको लेकर किस तरह से लोगों पर असर पड़ेगा जो अब 66 रुपए अमूल ने दाम कर दिए हैं? दूध का रेट अचानक बढ़ाए जाने से एक आम जनजीवन है वो बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि दूध के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हैं। तो एक किसान परिवार का आदमी है, नॉर्मल एक जनजीवन मजदूर तबका है, वो सुबह अपना चाय पीकर नाश्ता करके घर से चला जाता है। और बाकी रहा प्रोडक्ट्स के ऊपर बात अगर हम करें तो दूध बढ़ने से पनीर हुआ, मक्खन हुआ, घी हुआ,
ये सारी चीजों के दाम, मिठाई के दाम बढ़ जाएंगे, अचानक से आसमान छूने लगेंगे। उन सब चीजों को देखते हुए दूध का दाम बढ़ाने पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आम जनजीवन का। इसमें सरकार से बस हम यही आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार सभी और जो प्रोडक्ट है जैसे गेहूं, दाल, दलहन, इन सब के दामों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसी तरीके से सरकार को जो अपने दूध के दाम है उनको भी अपने कंट्रोल में रखते हुए एक सीमित दायरे में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनजीवन का जो रसोई का टेस्ट है वो बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। तो आपको लगता है कि दूध के दाम बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा परेशानी होगी, सभी को परेशानी होगी। भाई एक गरीब आदमी है, लोगों को परेशानी होगी। देखिए अनिल, काफी कई बच्चे आपके साथ पीछे नजर आ रहे हैं, उन बच्चों से उनकी राय लेना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं अक्सर दूध पीते ही हैं। भले जो माँ बाप हैं वो दूध ना पी लेंगे, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, क्योंकि ऐसे पोषक होते हैं, दूध में प्रोटीन होता है, वो बच्चों के लिए जरूरी है। उन बच्चों का क्या कुछ कहना है? हाँ जी, देखिए शैलेंद्र, मेरे साथ काफी बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों से भी हम बात करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए जो दूध सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत होती है, पोषक तत्व भी बच्चों के लिए दूध के लिए बहुत जरूरी है। तो हम बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शिवा कुमार। अच्छा बेटा, जो दूध के जिस तरह से दाम बढ़े हैं और आपको किस तरह की परेशानी आएगी? हमें दूध पीने की दिक्कत आती है। हमारे पापा काम पे आते हैं, हम कहते हैं पापा दूध दिया, पापा कहते हैं पैसे नहीं है, दूध पे रेट बढ़ गए हैं, हम इसीलिए कहते हैं दूध पे रेट कम करो। अच्छा, तो आपके पापा मजदूरी करके तो आपको दूध लाते हैं? यस सर। तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यस सर। अच्छा, एक लाला और मेरे साथ बेटा, जिस तरह से दूध बढ़े हैं और आपका कहना ये है कि हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं, तो आपको किस तरह की परेशानी झेलना पड़ेगा? परेशानी सबसे बड़ी पैसा नहीं है घर पे, अब कैसे लामे दूध, कम मजदूरी पे ना जाना, काम न लगे जब, ये परेशानी है। तो काफी परेशानी का सामना करना। देखिए एक और मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? दीपक कुमार नाम है मेरा। अच्छा, दूध बढ़ने से लगातार जिस तरह से अचानक दूध के दाम बढ़े, तो किस तरह की परेशानी आएगी? दूध के बढ़ने से सबसे बड़ी परेशानी तो मजदूर वर्ग और गरीब तबके पे आएगी। सबसे बड़ी बात, जो आदमी पहले आज से 1.5 साल पहले ही दूध का रेट 40 रुपए लीटर था, और पिछले 1.5 साल में मजदूरी हो गई आधी और दूध का रेट बढ़ गया 60%, मजदूरी 50% पे पहुंच गई, दूध पहुंच गया 160% पे। उसको देखते हुए जो बेचारे मजदूर वर्ग के लोग पहले 10 रुपए में दूध लाके अपने घर पे काम चला लेते, आज उसको 16 या 17 रुपए में वो दूध पड़ेगा, जो कि अपने चाय बनाने के बाद वो उसके साथ नाश्ता भी कर लेते थे, आज उनको वो ठीक दोगुने पैसे में भी नहीं प्रोवाइड होगा। और दूसरा, जो गरीब लोग जो चाय बना के बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, 10 रुपए की चाय बेचते हैं, अभी उनकी चाय पहले 1 रुपया कमाते थे, अब दूध के रेट बढ़ गए, अब बेचारों को 50 पैसा होगा, धीरे धीरे उनका काम भी ठप हो जाएगा। अच्छा, अब त्योहार भी आने वाला है, होली भी आ रही है, शिवतेरस भी आ रही है, उस समय दूध की दिक्कत वो लोगों को काफी आएगी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, त्योहार आ रही है, दुकानों पे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जितनी भी दुकानें होती हैं, जो छोटे वर्ग के लोग मिठाई का काम करते हैं, अब उनकी मिठाई, जब दूध का रेट बढ़ेगा तो उनको मजबूरी में मिठाई का रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब जो गाँव की जनसंख्या के सामने समस्या सबसे बड़ी ये है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 400 रुपए किलो या 500 रुपए किलो की मिठाई अफोर्ड कर सकें। उनके साथ यही समस्या है कि उनको 200 रुपए किलो में कोई मीठा मिल जाए, भाई वो अपने जितने भी हैं रिलेटिव उनसे मुलाकात कर लेते हैं, सब चीज की उन्हें समस्या होगी। अभी दूध के प्रोडक्ट बढ़ने सबसे मेन समस्या क्या है कि दूध के अलावा जो इनका प्रोडक्ट बनते हैं, जो इनका मिल्क पाउडर बनता है, सब कुछ है, जो बेचारा कोई गरीब होगा हॉस्पिटल में उसके कोई नवजात बच्चा हुआ, बिल्कुल, कुल मिलाकर जो सभी वर्ग के लोग, चाहे वो निचले तबके के हों या फिर मिडिल क्लास हो, सभी को फर्क तो पड़ेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम। हमारे साथ राजू बने हुए मेरठ से, राजू के पास एक बार हो लेते हैं, उसके बाद वापस हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका रुख करेंगे। राजू शर्मा मेरठ से इस वक्त हमारे साथ। राजू, मेरठ की अगर बात करें तो वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है दूध के जो दाम बढ़े हैं? बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, आपने टीवी में एक ऐड जरूर सुना होगा, अमूल दूध पिएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये ऐड जो टीवी पर अब सवाल है, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे दूध पिएगा इंडिया, अमूल दूध कैसे पिएगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, जब आप रेट इतने ज्यादा बढ़ा देंगे? कैसे पिएगा, बिल्कुल, देखिए अमूल दूध अब कैसे पिएगा इंडिया जब महंगाई बढ़ा दी जाएगी। अभी कल ही जो है आम बजट पेश किया गया था और दावे किए गए थे कि जो आम जनता के लिए बजट है और आम जनता को इसका काफी लाभ मिलेगा, लेकिन जो ये अमूल दूध है अब इसका रेट बढ़ा दिया गया है। देखिए 63 रुपए इसका रेट कर दिया है, मैं दिखाना चाहूंगा, 66 रुपए, 63 था, माफ कीजिएगा, अब जो रेट है इसका वो 66 रुपए कर दिया है, तो 3 रुपए प्रति किलो अब बढ़ गए। अब आम जनता की जो जेब है उस पर इसका करंट जो है वो नजर आएगा। आप
बताएंगे कि अमूल दूध का रेट बढ़ा दिए? हाँ जी बिल्कुल बढ़ा दिए। कैसा लग रहा है? एकदम डाका सा पड़ गया, डाका सा पड़ गया जेब पर। आम जनता की जेब पर तो डाके के बराबर ही है। गवर्नमेंट सोच रही है कुछ भी। हाँ, बजट में तो बात करी जा रही थी आम जनता को राहत की, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे तो लेकिन आम पब्लिक की जेब काट रहे हैं। जेब काट रहे हैं आम लोगों को महसूस हो रहा है कि जेब कट रही है बिल्कुल रेट बढ़ने से। और अन्य लोग भी हैं, उनसे दुकानदार है, मिल के इनका खुद का काम है, बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से रेट बढ़े आज अमूल पर, क्या लग रहा है? अमूल पर रेट बढ़ने की वजह जो है ना, आज जो है दूध पर बिल्कुल ठंडा है काम, और 2 लीटर पे तो बिल्कुल ही अत्याचार कर दिया गया। 2 लीटर जो पहले 124 रुपए का था, आज 132 रुपए का है। हाँ। उस पर तो एकदम से 8 रुपए बढ़ाए गए। हाँ। जबकि में ज्यादा क्वांटिटी पर पैसे कम होते थे। जैसे कि पहले 32 रुपए का आधा लीटर था, तो 1 रुपया ऊपर बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। और 3 रुपए इन्होंने एकदम से लीटर पे बढ़ा दिए। आम जनता की जेब पर कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो 2 लीटर जिसका खर्चा है उसको तो एकदम से डकैती सी पड़ गई। अच्छा, डकैती सी पड़ गई। हाँ जी, 8 रुपए लीटर का फर्क बहुत होता है। बिल्कुल, चाहे दुकानदार हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे आम आदमी हो, सभी का ये कहना है। कोई कह रहा है जेब काट दी गई है, कोई कह रहा है डाका डालने जैसा है ये रेट बढ़ाना। लेकिन जो बीजेपी के हमारे नेता हैं, उनका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है। शुद्ध दूध पीना है, प्योर दूध पीना है, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। उनका ये कहना, उनका ये कथन कितना सही है ये भी समझेंगे। हमारे साथ अनिल झा हैं, उनका रिएक्शन लेंगे। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित में बात कर रहे हैं अमूल दूध ने जो रेट हैं वो 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। अलग अलग जिलों से रिएक्शंस भी हमने सुनाया आपको। क्या कुछ जनता का कहना है, जनता को तकलीफ है। कोई कह रहा है डाका डालना जैसा है, कोई कह रहा जेब कट गई है, कोई कह रहा अब हम दूध कैसे पिएंगे। लेकिन जो बीजेपी के नेता है हमारे साथ गेस्ट में, वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, अगर शुद्ध दूध पीना है, प्योर दूध पीना है, तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। उनका ये कहना है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। नीतू शर्मा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गृहिणी हैं। अनिल झा हैं। अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, जो कहना है बीजेपी से जो हमारे मेहमान हैं, कितना सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि ये राजनीति है, इसके सिवा कुछ नहीं। वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी में निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग तो अपने वक्त पर सफाई महोत्सव कराते थे, लाखों करोड़ों खर्च करते थे। दूध के रेट बढ़ने से सफाई पहुंचना कहां तक सही? एक कहावत है सैलिन जी, ये पूर्वांचल की बात कर रहे थे, मैं भी पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ जी। एक कहावत है हिंदी में, मैथिली में, अधजल गगड़ी छलकत जाए। इसका हिंदी में रूपांतर है कि आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो बहुत खतरनाक है। और इंग्लिश में कहावत है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो ये उसके प्रकोप हैं इन लोगों के। ये लोग भाजपा जो हैं, भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये लोग गुजराती नेता के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये गुजरात में कहना है कि साबरमती के रिवर फ्रंट पे बैठ के महात्मा गांधी के आश्रम के सामने बैठ के झूठ बोलना है, बैठ के वहां। तो अब इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा झूठा नेता, पार्टी या कार्यकर्ता कौन होगा? मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ। ये कह रहे थे कि अनिल जी थोड़ा सा रोकेंगे आपको, एक कॉलर जुड़ गए, उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। हमारे साथ श्यामलाल जुड़ गए दिल्ली से, हमारे दर्शक हैं। श्यामलाल जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। शायद संपर्क टूट गया, वापस हम अनिल जी के पास आए। अनिल जी, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। आकाश जी कह रहे थे कि जब आपको शुद्ध दूध पीना होगा, ताजा दूध पीना होगा, तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल खर्च करना पड़ेगा। 3 दिन पहले चलती है गुजरात से दूध और चौथे दिन पहुंचती है यूपी और 5वें दिन बिहार में। कौन सा ताजा दूध है ये मैं आकाश जी से पूछना चाहता हूँ। सैलन जी, दरअसल इस सरकार की जो पॉलिसी है आप देखेंगे। और अनिल जी, एक बात और कहना चाहूंगा, जो आकाश जी कह रहे थे, एक संजोग है जो आज वो गुजरात में ही है और एक कंपनी भी गुजरात की है, और एक संजोग है भी गुजरात में रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। गुजरात में अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, गुजरात में अगर ये रेट बढ़ाएंगे, या गुजरात में जिस तरह से ये उत्तर भारत में मचा रखे हैं आतंक, 2, 4, 10 गुजराती, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे बिजनेसमैन हो, गुजरात से खदेड़ के भगा दिए जाएंगे। तो इनकी हिम्मत नहीं है गुजरात में। लेकिन वो तो कह रहे गुजरात एक बार फिर से हम जीत गए। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं सैलन जी, एक चीज याद दिलाऊंगा मैं आपको, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस देश में
हर चीज का एक मानक, अगर चुनाव जीतना है तो अच्छी बात है, उनको लोग जिता रहे हैं। लेकिन मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुआ था और तेल की जो कीमत थी वो धड़ाधड़ बढ़ती चली जा रही थी डे बाय डे। बिल्कुल आपने देखा होगा उपचुनाव हार गई थी जी, उपचुनाव के बाद अचानक से जो रेट थे वो कम किए गए थे। तो ये इस देश के उत्तर भारतीयों को खास करके सोचना होगा कि अगर आपको भाजपा को जिताना है तो महंगाई और भ्रष्टाचार अपने सर पे लेना पड़ेगा, उसमें आपको जीवन अपना व्यतीत करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी दवाई, आपकी दूध, आपकी रोटी, आटा, डाटा सस्ता हो, तो आपको भाजपा को चुनाव में हराना होगा। जैसे ही आप चुनाव में हराओगे, इनका दंभ अभी एक लेकिन अनिल जी गारंटी इस बात की कैसे, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी 2014 से पहले महंगाई चरम पर थी और बीजेपी आई थी सत्ता में, उसने कहा था कि हमें वोट दीजिए, आने का मौका दीजिए सरकार में एक बार, हम महंगाई कम करेंगे। लेकिन महंगाई तो कम नहीं हुई, तो जनता तो हर बार बेवकूफ बनती है। तो क्या कैसे कह सकते हैं कि अगर आप आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे? क्या आपके पास कोई जादू की ऐसी छड़ी है समाजवादी पार्टी के पास? मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना मैंने कभी कहा कि मेरी सरकार थी तो मैंने महंगाई कम कर दिया था। ये तो ये कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इनको हटाइए तो महंगाई कम हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, जनता से अपील कर रहा हूं कि आप भाजपा को बार बार जिता के अपने ऊपर टैक्स और महंगाई की बोझ लादे लेके चले जा रहे हैं। आज आप एक माचिस भी खरीदते हैं, उस पे आप जीएसटी देते हो। आप देखिए ना, मोबाइल सस्ता हो गया, डाटा महंगा हो गया। जो चीज इस सरकार की पॉलिसी है कि जो चीज आप खरीद चुके हैं वो सस्ता हो जाता है, और जो चीज खरीदने के लिए आप सोचते हो महंगा हो जाता है। आप अपनी मेहनत की कमाई से परिवार का पेट काट के 2, 4, 10, 100 रुपए, लाख रुपया बैंक में रखते हैं तो ब्याज उस पर कम मिलता है। लेकिन आप लोन लेने जाओ तो ब्याज महंगा मिलता है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सवाल अब इस बात का है जो दूध के जो रेट बढ़े हैं, समय कम है। एक बार नीतू शर्मा जी के पास आएंगे। नीतू जी, ये तो तय है कि जो चाय का स्वाद है वो फीका जरूर हो गया है, चाहे वो आम व्यक्ति हो या फिर निचले तबके का। देखिए, दूध के दाम बढ़ने से जो जितना प्रभाव आम आदमी के जीवन पे पड़ा है, मुझे लगता है कि लग्जरी चीजों के दाम बढ़ जाने से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जो घरेलू प्रयोग की चीजें हैं उनमें जब बढ़ोतरी होती है तो वो आम जनता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और एक तरीके से हम देखते हैं कि बच्चों के लिए पोषण की एक बहुमूल्य कह लीजिए कि उसके लिए वो दूध और दूध से बने हुए उत्पादन की जो वस्तुएं हैं वही जो है वो काम कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जब निरंतर बढ़ोतरी हो रही है तो केवल हम आम जनता सरकार से अपेक्षा ही कर सकते हैं कि वो चारे में, जैसे कि हम देखते हैं कि मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, जो चारे में मिलाकर जो है दी जाती है पशुओं को, उनमें अगर वो नियंत्रित करते हैं, इन सामानों में अगर वो कमी ला सकते हैं महंगाई में, तो निश्चित रूप से उत्पादन और बढ़ेगा और पशुपालन और बढ़ेगा और किसानों की समस्याएं भी दूर होंगी जो फसल को लेकर हैं। तो अगर महंगाई को रोकना है तो इन सब चीजों पर भी हमें काम करना होगा और सरकार से दरख्वास्त करनी होगी कि कम से कम इन सब सारी वस्तुओं को वो महंगाई के दायरे से कम करके सबके लिए सर्वसुलभ कराएंगे। बिल्कुल, इस ओर ध्यान देना जरूरी है। और हमारे साथ आकाश राय जी बने हुए हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, आखिरी रिएक्शन उन्हीं से ले लेते हैं। आकाश जी, जैसा कि आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि प्योर दूध पीना, शुद्ध दूध पीना, तो आपको पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन जो रिएक्शंस हमने देखे हैं, आपने भी सुने होंगे, अलग अलग जिलों से अलग अलग जो लोग हैं, जनता है, वो परेशान है। किसी ने ये नहीं कहा हमें प्योर दूध पीना है इसलिए हम पैसे देंगे। सब कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ है, कोई डाका बोल रहा है, कोई कह रहा है जेब कट रही है। क्या कहेंगे? शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि अभी आपकी एक दर्शक थी हमारी बहन नेहा जी, मैं नाम शायद हो सकता है भूल गया हूँ, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी बहन से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे जो भी हमारे छोटे बड़े नेता हैं, हम सब का एक ही ध्येय है, राष्ट्र की सेवा, गरीबों की सेवा। और 2014 में जब हमारी सरकार बनी है तो संसद के पटल पर प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। इसलिए मैं अपनी बहन से ये बात कहना चाहता हूं कि बहन, कभी संदेशा में मत रहिए कि हम लोगों को घमंड है किसी बात का। हमें आपने, मतलब उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने इस देश की बेहतरी के लिए काम करने का मौका दिया है और उसको हम बखूबी कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि चुनाव बाई चुनाव
अभी आज रिजल्ट आया है स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के चुनाव का। अरे बार बार चुनाव पे आ जाते हैं। ये बताइए जो रेट बढ़े हैं इस ओर सरकार ध्यान देगी। जो कंपनियों का एकाधिकार है उन चीजों के रेट बढ़ाना जिसका साफ तौर पर सीधा सीधा असर जनता पर पड़ता है। नहीं, मैं शैलेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं 20 साल पहले किसकी सरकार थी किसकी नहीं सरकार थी मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता। आपके के न्यूज के जो लोग होंगे या आपकी जो जानकारी होगी, आज के 20 साल पहले अमूल रेट का क्या दूध था और आज क्या रेट है। जो भी रेट है वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिवली कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती गई और महंगाई के साथ साथ लोगों की कमाई भी बढ़ती गई। प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं लोगों को गुमराह करूं, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और समाजवादी पार्टी के साथी अभी एक कहावत कह रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के साथी ने शुरुआत में एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, ये रामचरितमानस और हिंदू मुस्लिम पे चर्चा करवाना चाहते हैं। मैं अनिल जी से पूछना चाहता हूं कि भाई अनिल जी, समाजवादी पार्टी के एक छंद को किसने कोट किया? ठीक है, वो दूसरा विषय, उस पर लगातार हम चर्चा भी कर चुके हैं। फिलहाल वक्त कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राष्ट्रहित में हम बात कर रहे थे देश की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी जिसका दूध देश की सबसे ज्यादा आबादी इस्तेमाल करती है, उसने रेट बढ़ा दिए 3 रुपये प्रति लीटर। अमूल दूध का रेट बढ़ गया है। अब आपने रिएक्शंस भी देखे जनता के कि लोग परेशान हैं। क्या आने वाले दिनों में इसका कितना असर होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।